श्री गंगानगर के सूरजमुखी खेतों से परे, जहां थार का रेगिस्तान हरी पहाड़ियों से मिलता है, परीलोक नामक एक छिपा हुआ जंगल था। इस जंगल में झरनों के गुनगुनाहट और फूलों की खुशबू के बीच परियां रहती थीं। इन परियों में से एक थी परी, जिसकी हंसी झरने जैसी मीठी और आंखें तारों सी चमकदार थीं। एक दिन परी जंगल की सीमा पर उड़ रही थी, जहां उसने एक सुंदर राजकुमार को देखा। वह राजकुमार राजवीर अपने घोड़े पर राजसी ठाठ से बैठा था और जंगल की सुंदरता का आनंद ले रहा था। परी उसकी वीरता और दयालुता के किस्से सुन चुकी थी और उससे मोहित हो गई थी। परी ने राजकुमार को देखते ही अपना दिल खो दिया। वह हर रोज उसी जगह पर उसका इंतजार करती, उसकी बातें सुनती और उसकी हंसी में खो जाती। लेकिन परी और राजकुमार अलग दुनिया के थे। उनकी बातचीत कभी न हो पाती थी। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, परी ने राजकुमार के सामने आने का फैसला किया। उसने चांदनी की रोशनी से खुद को एक सुंदर मानवीय रूप में बदल लिया और राजकुमार से बात करने की हिम्मत जुटाई। राजकुमार परी के सौंदर्य और बुद्धि से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उसे जंगल की रानी समझ लिया और उससे बातें करने लगा। उन्होंने घंटों बातें की, सपने साझा किए और हंसे। परी ने राजकुमार को अपना असली रूप नहीं दिखाया, क्योंकि उसे डर था कि वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को वापस अपने राज्य लौटना पड़ा। परी उससे बहुत दुखी थी। उसने उसे एक तारा दिया और कहा, जब भी तुम अकेले महसूस करो, इस तारे को देख लेना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। राजकुमार ने तारा को संभाल कर रख लिया और वादा किया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। वर्षों बीत गए। राजकुमार एक महान राजा बन गया, लेकिन वह परी को कभी नहीं भूला। वह अक्सर रात में आसमान को देखता और उस तारे को ढूंढता, मानो उसमें परी की छवि देख रहा हो। एक दिन राजकुमार को पता चला कि उसके राज्य की सीमा पर एक अजीब बीमारी फैल गई है। कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा था। राजकुमार अपने लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन असफल रहा। उसी रात परी ने राजकुमार के दुख का अनुभव किया। वह जानती थी कि उसे उसकी मदद करनी है। उसने परीलोक की सबसे बुद्धिमान परी अनुभवी से सलाह ली। अनुभवी ने परी को बताया कि बीमारी का इलाज एक दुर्लभ फूल से हो सकता है, जो केवल हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है। परी ने राजकुमार की जान बचाने के लिए एक बड़ा त्याग करने का फैसला किया। उसने अपने जादुई पंखों को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक साधारण लड़की का रूप धारण कर लिया। फिर वह हिमालय की ओर चल पड़ी, उस दुर्लभ फूल को खोजने के लिए। कठिन यात्रा और खतरों का सामना करने के बाद परी आखिरकार फूल तक पहुंच गई। लेकिन उसे लेने के लिए उसे एक परीक्षा पास करनी थी। परीक्षा में उसे अपने सबसे कीमती चीज का त्याग करना था। परी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जादुई पंखों को त्याग दिया। वह जानती थी कि राजकुमार की जान बचाना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। परीक्षा पास करने के बाद परी ने फूल ले लिया और जल्द से जल्द राजकुमार के राज्य की ओर चल पड़ी। राज्य में पहुंचकर परी ने खुद को राजकुमार के सामने प्रकट किया। राजकुमार राजवीर परी को देखकर हैरान रह गया। वह उस लड़की को पहचान नहीं पाया जो उसके लिए फर्श से गुजर गई थी। उसने हमसे पूछा कि वह कौन है और वह उसके राज्य में क्यों आई है। परी ने उसे बताया कि वह एक परी है और वह उसे बचा रही है। हमने उसे बताया कि वह उसकी मदद करने के लिए जादुई मंजिल पर गई थी। राजवीर उसे देखकर हैरान और खुश था। उसने उसे बताया कि वह उससे प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। परी भी उससे प्यार करती थी और उसने उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकारा। उन्होंने शादी की और वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे और अपने राज्य को बीमारी से बचा लिया।